आज द यूनिवर्सल अमेरिकन इंग्लिश स्कूल डासिया में क्विज कंपटीशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट में हमने रामायण से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी, कई बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिली है। उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए आज हमने महाभारत क्विज कर टीम 6 एंड टीम 7। पिछली बार की विजेता थी टीम 7, उनके लिए तालियां। इस बार कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दें। आई होप आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। हमारी इस बार मुख्य अतिथियाँ हैं मिसेस शीतल एंड मिस पूर्णिमा। ओके, इनके लिए बताइए। गेम के रूल वो के वही हैं, पर इस बार कुछ नए रूल भी आए। शुरू के जो 10 सवाल होंगे वो अल्टरनेट होंगे, एक क्वेश्चन इनसे एक क्वेश्चन इनसे, जिनमें दोनों में पार्टिसिपेट होंगे। बच्चों को ही आंसर देने हैं, किसको देने हैं? बच्चों को ही आंसर देने हैं फर्स्ट में। और जैसे ही पार्ट सेकंड चलेगा तब मैम ग्रुप हो सकती है। पार्ट 1 में हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन भी दिए, ठीक है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसी के साथ महाभारत क्विज का आगाज करते हैं। पिछली बार की विजेता टीम से मैं प्रश्न पहले पूछूंगा, अल्टरनेट क्वेश्चन होंगे, आपने से भी जाना। पहला प्रश्न, महाभारत का मूल नाम क्या है? प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए कर्मयुद्ध, ऑप्शन बी जय संग्राम। कौन देगा उत्तर इसका? कौन देगा आपकी टीम में से? जय संग्राम। सही जवाब, बेटी। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ। कौन देगा जवाब? युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ। गलत जवाब। कहाँ? कुरुक्षेत्र में हुआ। पहला प्रश्न, महाभारत में कौरव कितने भाई थे? महाभारत में कौरव कितने भाई थे? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 100। कितने थे? ठीक, सही जवाब। महाभारत किस युग में हुआ था? महाभारत किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए त्रेता युग, ऑप्शन बी द्वापर युग। इसमें हुआ था, सही जवाब। भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव। सही जवाब। बलदाऊ यानी बलराम, बलदाऊ किसके अवतार थे? ऑप्शन ए शेषनाग, ऑप्शन बी सुदर्शन चक्र। कौन देगा जवाब? बलराम किसके अवतार थे? ऑप्शन ए शेषनाग, ऑप्शन बी सुदर्शन चक्र। सही जवाब। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? महाभारत के अध्यायों को या कांड को, चैप्टर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खंड, ऑप्शन बी पर्व। पक्का? गलत जवाब। आपके लिए महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? चैप्टर्स
महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18। सही जवाब। अगला प्रश्न आपके लिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी कालिदास। सही जवाब। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18। सही जवाब। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों। मैं ये छोटे बच्चे को आदि पर्व, फिर था सभा पर्व, फिर था वन पर्व, फिर था विराट पर्व, फिर उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम, नुसत, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ठीक है, ये 18 पर्व थे और इनके रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। आपको पता है महर्षि वेदव्यास कौन थे? भगवान विष्णु के 21वें अवतार। कौन थे? भगवान विष्णु के 21वें अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतार वर्णन है, इसमें से मुख्य अवतार कितने हैं? 10 के बारे में सबको पता है, लेकिन उनके कुल कितने अवतार हैं? 24। उनमें से 21वें अवतार थे महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न, महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? ए शांति पर्व, बी महाप्रस्थानिक पर्व। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? शांति पर्व या महाप्रस्थानिक पर्व? शांति पर्व। गलत जवाब। इसका उत्तर है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें 3 अध्याय हैं और 123 श्लोक हैं। ठीक है, इस पर्व में युधिष्ठिर और उनके जो भाई थे वो स्वर्ग की तरफ हिमालय की ओर निकल चले, इसी पर्व में वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भीष्म के पिता का नाम क्या है? भीष्म के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए शांतनु, ऑप्शन बी मात्र। नहीं, सही जवाब। अगला प्रश्न आपके, भीष्म की माता का नाम क्या है? भीष्म की माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी राधा। सही जवाब। गंगा के 8वें पुत्र थे भीष्म पितामह, गंगा के 8वें पुत्र थे। अगला प्रश्न आपके लिए, भीष्म का वास्तविक नाम क्या है? भीष्म का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए पितामह, ऑप्शन बी देवव्रत। सही जवाब। अगला प्रश्न आपके लिए, धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का नाम। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का नाम। ऑप्शन ए विचित्रवीर्य, ऑप्शन बी शांतनु। कौन देगा जवाब? नहीं, मैं दे देंगे। गलत जवाब। शांतनु भीष्म के पिता, विचित्रवीर्य। अच्छा, आपके लिए एक मेंशन चीज है, धृतराष्ट्र की माँ का नाम था अंबिका,
धृतराष्ट्र की माँ का नाम था अंबिका और पांडु की माँ का नाम था अंबालिका। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। कुंती के कितने पुत्र थे? कुंती के कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4। गलत जवाब, 4 पुत्र थे। कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, नकुल और सहदेव दूसरी माद्री के पुत्र। अगला प्रश्न आपके लिए। माद्री के कुल कितने पुत्र थे? कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2। गलत जवाब, अभी इसका उत्तर दे दिया था। अगला प्रश्न आपके लिए। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी शांति। तुम दोनों के एक एक बच्चे हैं बस, हमारे तो दोनों हो गए। तुम दोनों में से एक कोई जवाब दे सकता है। देना तो यही है जवाब। महाभारत का जवाब तो दो। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व भीष्म या शांति? गलत जवाब, शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व। इसमें 339 अध्याय हैं, 14,732 श्लोक हैं। इसी पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था और किसके निर्देश में हुआ था? भीष्म के निर्देश। अगला प्रश्न आपके। अज्ञातवास, अज्ञातवास किस पर्व में वर्णित है? अज्ञातवास किस पर्व में वर्णित है? ऑप्शन ए विराट पर्व, ऑप्शन बी अरण्य पर्व। गलत जवाब, विराट पर्व। अरण्य पर्व आपको लगा होगा जंगल है इस हिसाब से, जबकि इसका आंसर है विराट पर्व। इसमें राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास उन्होंने निकाला। इंद्रप्रस्थ का निर्माण किस पर्व में किया गया? इंद्रप्रस्थ का निर्माण किस पर्व में किया गया? ऑप्शन ए आदि पर्व, ऑप्शन बी सभा पर्व। तुम्हारे दोनों हो गए? अच्छा, इसकी इसमें सभा पर्व सही जवाब। सभा पर्व में ही उन्होंने जुआ खेला था और इसी पर्व में उनको वनवास दिया था। इसी के साथ एक चरण समाप्त होता है। इसका जवाब कोई भी दे सकता है जिसको आता है। द्रौपदी के पिता का नाम, द्रौपदी के पिता का नाम क्या है? इसका जवाब कोई भी। द्रौपदी के पिता का नाम क्या है? नहीं पता? इधर ऑडियंस में से किसी को आता है? द्रौपदी के पिता का नाम? नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं। नहीं पता? द्रौपदी के पिता का नाम है द्रुपद। द्रुपद से हुई द्रौपदी। एक कथा के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में इंद्रसेना थी
जो मुद्दल ऋषि की पत्नी थी। मुद्दल ऋषि की मृत्यु के बाद उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, ये कामना की। इसके स्वरूप उन्होंने 5-5 वरदान मांगे और उन्हें 5 पांडव मिले। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। राजा द्रुपद द्वारा किसका अपमान किया गया? राजा द्रुपद द्वारा किसका अपमान किया गया? राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता, उनके द्वारा किसका अपमान किया गया? यही अपमान ही कारण था जिसके कारण द्रौपदी का जन्म हुआ। राजा द्रुपद द्वारा किसका अपमान किया गया? गलत जवाब, द्रोणाचार्य का। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, दोनों मित्र थे, लेकिन कालांतर के बाद जब द्रुपद राजा बने, वो द्रोणाचार्य उनसे मिलने आए, तब उन्होंने उनका तिरस्कार किया था कि जो मित्रता होती है वो बराबर वालों में होती है। इसका बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य जो थे पांडव कौरव, उनसे बोला था कि आप द्रुपद पर आक्रमण करो और फिर आधा राज्य उनसे छीना गया था। इसी बदले के चलते उन्होंने यज्ञ करवाया था, उनसे द्रौपदी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए। कुंती के पिता का नाम? कुंती के पिता का नाम? ऑडियंस, जज, कुंती के पिता का नाम था शूरसेन। कुंती के पिता का नाम था शूरसेन, ठीक है, और ये कृष्ण की बुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। कुंती को किसके द्वारा वरदान प्राप्त था जिससे वह देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती? उस ऋषि का नाम बताइए जिनसे उन्हें वरदान प्राप्त हुआ कि वो किसी भी देवता का अनुसरण करे, उससे उनके पुत्र प्राप्ति हो जाए। महर्षि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा। 5 राजा दशरथ के पिता का नाम? राजा दशरथ के पिता का नाम? सही जवाब। 5 प्रश्न। राजा पांडु को किस ऋषि ने शाप दिया था? नहीं पता? नहीं पता? राजा किंदम, सॉरी ऋषि किंदम ने उनको श्राप दिया। एक कथा है कि जब पांडु अपनी दोनों स्त्रियों माद्री और कुंती के साथ गए थे, तब एक हिरण का शिकार करते हुए उन्होंने एक शब्द बेटी बाण चलाया था और वो लग के किंदम ऋषि को लगा, और वो उस टाइम अपनी पत्नी के साथ थे। तब उन्होंने कहा था कि तुम भी जब तुम्हारी पत्नी के साथ रहोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते पांडव की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न आपके लिए। अभिमन्यु की पत्नी का नाम? सही जवाब। ये विराट की पुत्री थी। अगला प्रश्न,
किस रानी की प्रधान दासी से विदुर का जन्म हुआ है? किस रानी की प्रधान दासी से विदुर का जन्म हुआ है? सर आप पूछेंगे मुझे विदुर की माता का नाम बताइए। किस रानी की प्रधान दासी, मैंने विदुर की माता का नाम नहीं, किस रानी की प्रधान दासी से विदुर का जन्म हुआ था? रानी पूछ रहे हो ना आपको उसमें। किस रानी की प्रधान दासी से विदुर का जन्म हुआ? तो नाम रानी का आएगा ना सर, दासी रानी ना, ऐसे बोलती हूँ मैं। क्या है? अंबिका। अगला प्रश्न, विदुर की पत्नी का नाम। विदुर की पत्नी का नाम। बताइए। विदुर की पत्नी का नाम। सुलभा। अगला प्रश्न, कौशल्या के ससुर का नाम। कौशल्या के ससुर का नाम। गलत। राजा दशरथ के पिता। यही प्रश्न मैंने पूछा। ठीक है, ये चरण 2 की समाप्ति। हाँ, 2 चरणों पर जिसमें 5 क्वेश्चन। दोनों को एक एक पॉइंट। सुनिए, देख रहा हूँ। हेतु कौरवों ने जो सभा भवन बनवाई भी, उसका क्या नाम था? क्या नाम? अरे मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, प्रश्न आप पढ़िए। रुद्र कीड़ा हेतु कौरवों ने जो सभा भवन बनवाई थी, उसका क्या नाम था? उस भवन का नाम क्या है? समय आंसर। हाँ, तुम नहीं दे सकते। कोई है? ठीक है, टाइम ओवर। चलो जवाब दो, क्या है इसका? तोरण, तोरण स्फटिक। क्या? तोरण स्फटिक। सर याद था। वाह, मैं चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन भूल गए हमें, सर याद था। चलिए पूछिए। युग केतु किसका नाम था? किसका? युग केतु किसका नाम था? युग केतु किसका नाम था? फटाफट। हाँ? वरिष्ठ बा। क्या है आंसर? क्या है? चलो पूछो प्रश्न।
थे। अश्विनी अस्त्र होंगे। देखिए ये हाथ में आप क्वेश्चन आप पूछिए। रथ गंधर्व ने मित्रता स्वरूप अर्जुन को कुल कितने दिव्य अश्व भेंट किए थे? 100। सही जवाब। बढ़िया। स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा हो गई थी उसका क्या नाम? स्वर्ग में अर्जुन पर जो अप्सरा हो गई थी उसका क्या नाम? ये क्वेश्चन है सही। क्या? उर्वशी सही आंसर है। सही आंसर। अगला प्रश्न ठीक करते जा रहा हूँ ना मैं। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका क्या नाम था? क्या? द्वेषर सरोवर। द्वेषर सरोवर। हाँ सर वही। मैं फिर से बोलिए। द्वेषर क्या था? बोलिए। द्वेषर सरोवर। द्वेपसर द्वेपायन द्वेपायन सरोवर। आंसर गलत है। पूछो। हाँ चलो तुम पूछो। कंस पूर्व जन्म में क्या था? हाँ? काल नहीं। काल नहीं। और क्या है? काल नेमी। गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न। मैं 5 हो जाए तो। द्रौपदी को चीर हरण के लिए उसके कक्ष से कौन पकड़कर लाया? सही जवाब। अंबा अंबिका अंबालिका के पिता कौन थे? टाइम आउट बैठने देता खड़े होके हमारा तो कर दिया था उस टाइम में। सर हो गया टाइम अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का इतना ही टाइम दिया था। अरे बोलो ना। हाँ सर मैं जल्दी आंसर दे दिया था। चलो ठीक है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। इंद्र दुम्न। तुमको तुम्हारे प्रश्न उत्तर याद नहीं है। लास्ट प्रश्न है ना? लास्ट। हाँ पूछो। ऐसा करो हाथ में लो ऐसे करके नहीं पकड़ा जाएगा। अरे तुम मैम को बता दे तू वैसे कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था? एक बार कौरवों द्वारा पांडवों को जिस लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था उसका क्या नाम था? तू बोल क्यों रही है? सर मैंने बताया। पर क्यों? हाँ? जरा गलत जवाब होगा। गलत। क्या नाम है? शुभम।
लास्ट क्वेश्चन पूछो। भूमिंजय किस वीर का नाम है? इसका भूमिंजय किस वीर का नाम? आंसर बताओ तो बताओ। क्वेश्चन रिपीट करो। भूमिंजय किस वीर का नाम? लास्ट प्रश्न है। नहीं पता, बताओ आंसर। उत्तर तो तुमने ही लिखा। दोनों को मिले। तीनों के